हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। हम बात कर रहे थे एडिशन रिएक्शन की। अब मैं आपको क्लियरली बताऊं तो मुझे अब ये पता नहीं है कि मैंने एडिशन रिएक्शन कितना पढ़ा दिया था। आई बात समझ? तो हो सकता है मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बता भी दिया हो, तो ये मत समझना कि ये मतलब टॉपिक क्या दोबारा चल रहा है क्या, ऐसा नहीं है। अब मुझे थोड़ा बहुत याद नहीं है कि मैंने एडिशन रिएक्शन आप लोगों को करवाई थी कि नहीं करवाई थी, ठीक है ना। तो आप मेंशन कीजिए एडिशन रिएक्शन। करवाई भी होगी तो थोड़ी बहुत करवाई होगी मैंने आप लोगों को, फिर भी कोई बात नहीं। आप मेंशन कीजिए एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे तुम्हारे पास में ए डबल बॉन्ड ये क्या बी, इसने रिएक्शन की किससे, एक्स और वाई से रिएक्शन की, तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बना लीजिए सबसे पहले तो। और ये जो एडिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है जो हमें पढ़नी है 1 बाय 1। एक है तुम्हारे पास में क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। एक है तुम्हारे पास में क्या भाई, इलेक्ट्रोफिलिक। और एक है तुम्हारे पास में क्या, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शायद तुम्हें पढ़ा दी थी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक भी पढ़ा दी थी शायद, इलेक्ट्रोफिलिक भी पढ़ा दी, पर याद नहीं आ रहा। आप मेंशन कीजिए, मैं 1 बाय 1 फटाफट इनको एक बार पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट मेंशन करना आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट मेंशन करना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट लिखना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसमें लिखना गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड। गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड, यह कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा दी जाती है। गिवन बाय कार्बोनिल कंपाउंड, यह कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा दी जाती है। ENU, यहाँ पर ये क्या हो गया, OE, और ये क्या भैया N, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखिए, इसकी क्रियाविधि देखिए। क्रियाविधि क्या होगा फिर, तुम्हारे पास में ये NU आएगा, इसे बोलेंगे हम स्लो स्टेप, धीमा पद है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलेंगे इसको, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ, ये क्या बजा NU, और ये नेगेटिव। अब जो तुम्हारे पास में स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में OE और NU। ये बना लीजिए, ये लो भैया, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, बना लो। चलिए अपन आगे, चलो नेक्स्ट मेंशन करना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट मेंशन करना
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें लिखना गिवन बाई एल्कीन एल्काइन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन, गिवन बाई एल्कीन एल्काइन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन। एल्कीन में समझाऊंगा, 1,3-ब्यूटाडाइन की जो रिएक्शन है वो 1,3-ब्यूटाडाइन में ही पढ़ूंगा। यहाँ पर यह है एल्कीन एल्काइन व 1,3-ब्यूटाडाइन के द्वारा दी जाती है, ठीक है। और इसमें लिखना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन। भाई एल्कीन के अंदर यदि आप रिएक्शन करोगे जैसे CH2 डबल बॉन्ड, क्या भाई CH2 है, और आपने यदि ये रिएक्शन की, मान लीजिए यहाँ पर तुम्हारे पास में E और ये क्या भैया NU है, दैट मीन्स ये क्या बना CH2, ये क्या भाई E और ये क्या है NU, आई बस यही होगा। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, क्या भाई CH2 रिएक्शन की मैंने HBr के साथ में, तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ इलेक्ट्रॉन को भेज दीजिए भी आप। तो यहाँ से क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा यानी कि CH3 CH2Br, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये कैसे बना, इसका मैकेनिज्म देखिए आप लोग, इसका मैकेनिज्म देखिए, इसकी क्रियाविधि देखिए। क्रियाविधि मुझे थोड़ा थोड़ा वैसे याद है कि मैंने शायद तुम्हें ये पढ़ा दिया क्रियाविधि। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर जो स्टेप होगा H+, ये स्लो स्टेप होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में CH3 CH2 पॉजिटिव, यही तो लिख सकता हूँ मैं। आगे बात समझ, अरे ये इसके ऊपर अटैक भी करिए, ये CH3 ये CH2 पॉजिटिव, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। फाइनली CH3 CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर कौन Br नेगेटिव ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, तो क्या बन गया CH3 CH2 और ये क्या Br, ये बना लीजिए एक बार। बना लो भाई। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, लिख लिया भैया, यस है ना। नेक्स्ट मेंशन करना फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट मेंशन करना फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक मेंशन करना भाई, ये हो गया। नेक्स्ट मेंशन करना फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा भाई, जैसे तुम्हारे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2 है, यदि आपने HBr के साथ में रिएक्शन करवाई ना,
तो एक्चुअलिटी में आप देखो, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये नेगेटिव मानते हो तो नेगेटिव पे ही नेगेटिव जोड़ दो फ्री रेडिकल के अंदर, और पॉजिटिव पे पॉजिटिव जोड़ दो, तो देखना प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पर आएगा CH2 और यहाँ पर आएगा CH2, ये क्या भाई Br, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ये है, ठीक है। इसके अंदर मैकेनिज्म देखना, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, और भी सारी चीज़ें आपको बाद में बताई जाएगी। क्रियाविधि मैकेनिज्म देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक्चुअलिटी में यहाँ पर क्या होगा, ये सॉरी ये जो रिएक्शन होगी वो प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होगी, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। आगे बात समझ, यहाँ पर एक्चुअलिटी में होगा क्या कि सबसे पहले ये जो प्रोक्साइड है वो क्या करेगा, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में फिर यहाँ पर H रेडिकल आएगा। H रेडिकल क्या करेगा, ये लेस स्टेबल है तो ये मोर स्टेबल पे जुड़ेगा, CH2 और ये रेडिकल, फिर क्या होगा फाइनली CH2 रेडिकल और ये Br रेडिकल इससे जुड़ेगा, क्या बन जाएगा CH2 और ये Br, ये बना लीजिए एक बार। इनको और डिटेल में पढ़ेंगे अपन बाद में, एक नॉर्मल सी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में एडिशन रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन और बची हुई है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम, वो हम एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिट 5 के अंदर पढ़ेंगे जब एल्किल हैलाइड की बात करेंगे। और इसी के साथ में तुम्हारी यूनिट 1 कंप्लीट होगी। ठीक है, इसी के साथ में यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। अब आप मेंशन कीजिए यूनिट 3, यूनिट 3, सेकंड बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंशन कीजिए यूनिट 3। यूनिट 3 आई बात समझ। और यूनिट 3 वैसे मैं इसको पूरा कॉमन नाम देना चाहता हूँ, इसको हाइड्रोकार्बन कॉमन नाम देना चाहता हूँ, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, जिसके अंदर पढ़ोगे आप एक तो पढ़ोगे, पहला पढ़ोगे एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। सेकंड पढ़ोगे आप एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन। थर्ड पढ़ोगे आप 1,3-ब्यूटाडाइन। और फोर्थ पढ़ोगे आप एल्काइन। ये सारे टॉपिक इसके अंदर मेंशन हैं। फटाफट आप इसको बनाइए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं एल्केन। सबसे पहले मेंशन कीजिए आप एल्केन। सबसे पहले टॉपिक मेंशन कीजिए आप लोग एल्केन, एल्केन्स। इनकी जनरल चीज़ें अपन देखते हैं एल्केन्स की, ठीक है भाई। सबसे पहले मेंशन कीजिए इसका जर्नल फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन कीजिए जर्नल फॉर्मूला।
जर्नल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है इसका? CnH2n+2, यही तो होगा, CnH2n+2। नेक्स्ट लिखना सेकंड, alkanes are also known as alkanes are also known as are also known as paraffin paraffins and saturated hydrocarbon हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखोगे? एल्केन को पैराफिन व संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। लिखना, एल्केन को पैराफिन व संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए यहाँ तक। आ गई बात समझ? ठीक है भैया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? यस या नो? अब हम बात करेंगे इस सूत्र के बिहाफ पे, यानी कि CnH2n+2। तो सपोज दैट मैंने यदि n=1 ले लिया, सबसे कम वैल्यू ये है, तो यदि ये ले लिया तो तुम्हारे पास में क्या फॉर्मूला बनेगा? तुम्हारे पास में बनेगा C1H2+2। तो फॉर्मूला क्या बन गया? CH4। क्या बन गया? CH4, जिसे क्या बोला गया है? मेथेन। ये क्या बन गया? CH4। एक बार इसको लिखिए, CH4, ठीक है ना? ये सबसे सिंपल है CH4। अब हम इसको देखेंगे इसके बिहाफ पे। मेंशन करना स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। मेथेन के बिहाफ पे ही हम एल्केन की स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, मेंशन करना स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, इसको देखेंगे। ठीक है, मेथेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इसी के बिहाफ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन भी। लेकिन ध्यान देना, एल्केन में हमने सबसे सिंपल जो बात की है वो किसकी की है? CH4 की। तो CH4 के बिहाफ पे हम इसकी क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना भैया, मेथेन की संरचना, ठीक है ना? इसी के बिहाफ पे हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्लियरली बात करेंगे। एक बार लिख लेना आप, स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन।
स्ट्रक्चर वगैरह की बात करेंगे, पूरी डिटेल में समझाऊंगा मैं इसको, एक बार देखना भैया आप लोगों ने वो देख के आए हो ना क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, सब कुछ वहीं से निकलेगा इसमें देखना। भैया आप क्या देखते हो कि जो CH4 है, CH4 के अंदर जो कार्बन है, इस कार्बन को क्या लिखेंगे अपन, 1s2, 2s2 और क्या भैया 2p2, यही तो है। ये कौन है, ये जो तुम्हारे पास में कॉन्फ़िगरेशन है ये कौन सा है, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही तो मेरे काम आने वाला है। तो यदि मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसके स्ट्रक्चर में मैंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैलकुलेट करूँगा, तो मैंने क्या देखा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी, दो, ये कितना है 2s और ये कितना है 2p। अब मुझे पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, यानी कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि इसके पास में तो 2 ही हैं। तो इसे मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा ग्राउंड स्टेट, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट। तो कार्बन कभी भी अपनी ग्राउंड स्टेट, मतलब ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा, यानी कि फिर तुमने ये यहाँ पर एक्साइटेडमेंट करवाया और एक्साइटेडमेंट करवाया, तो ये देखना ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, यहाँ पर एक्साइटेड हो गया। आपने जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेडमेंट करवाया तो क्या हो गया, ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कौन है तुम्हारे पास में 2s और ये कौन है 2p। देखो 4 है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही काम आएंगे। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन जब आप यहाँ पर मेंशन करोगे तो यहाँ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास में बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ बनेंगे, जिसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। ये कंप्लीट में इनको क्या बोल सकता हूँ, यानी कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, sp3, यस है। और इस sp3 की जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूँगा तो सबकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम होगी। इसमें एक ऑर्बिटल बड़ी होगी और एक ऑर्बिटल क्या होगी, छोटी होगी। एक ऑर्बिटल बड़ी, एक ऑर्बिटल छोटी, यानी कि एक ऑर्बिटल यहाँ बड़ा है, एक ऑर्बिटल यहाँ पर छोटा। आ गई क्या बात समझ, यस है ना। तो ये कौन है, ये इसका ऑर्बिटल व्यू डायग्राम हो गया। तो हम फाइनली हम क्या बात कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, ये जो CH4 है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया हमारे पास में, हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आया है, जो संकरण निकल के आया है, वो क्या निकल के आ रहा है, sp3 आ रहा है, ठीक है ना, sp3 आ रहा है। अब यहाँ पर जो इसकी जियोमेट्री होगी, जो जियोमेट्री होगी, इसकी ज्यामिति होगी, वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल है, ठीक है भैया। यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है तो ये मैंने इसकी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाई है, बनाओ अभी तो अपन देखेंगे यहाँ पर, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाई इसकी, यही तो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले भी समझाया था। देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का ही तो लुकआउट है, यस या नो। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल देखा गया है, ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना देखा गया है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल देखा गया है वो है 109 डिग्री 28 मिनट, 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल देखा गया है। आई बात समझ में। यहाँ पर जो देखा गया है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.1, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.1 एंगस्ट्रॉम, 1.1 एंगस्ट्रॉम। आगे बात समझ, ये बना लीजिएगा।
चलिए आगे मेंशन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मेंशन करना है इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ठीक है भाई, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ये है, इसको बना के देखते हैं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को यहाँ बना लेते हैं। आपने यहाँ सब कुछ बना लिया होगा यहाँ तक का। मेंशन करना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ CH4। इसके अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो तुम्हारे पास में sp3 है, दैट मीन्स ये एक ऑर्बिटल तो ये रहा इसका, ये बड़ी वाली लोग को ही अपन रिप्रेजेंट करेंगे। देखना भैया, जिस हिसाब से मैं बना रहा हूँ उस हिसाब से आपको बनाना है। हाइड्रोजन क्या होता है? स्पेरिकल शेप होता है। ये हाइड्रोजन स्पेरिकल शेप है। ये देख लेना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन है? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इस ओवरलैपिंग को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाएगा sp3s ओवरलैपिंग। sp3s ओवरलैपिंग। आगे बात समझ, चलिए अपन आगे यहाँ तक मेंशन कीजिए। भेज दो उसको, पापा ने मना नहीं किया गया उसको यहाँ भेज दो मेरे को। चलिए अपन आगे नेक्स्ट मेंशन करना, ठीक। नेक्स्ट मेंशन करना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेंशन करना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे निर्माण की विधियाँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना निर्माण की विधियाँ। क्या मेंशन करोगे? निर्माण की विधियाँ। यहाँ पर सारे मेथड हमें देखने हैं, ठीक है ना। आप लोग देखोगे कि यहाँ पर हम इसको एल्कीन से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम इसको कार्बोनिल से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्कीन से इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, कार्बोनिल से इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। तुम्हारा जो कार्बोक्सिलिक सोल्ट है उससे भी इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियाँ। निर्माण की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियाँ। फर्स्ट लिखना है इसके अंदर, फ्रॉम एल्केन। फर्स्ट मेंशन करना फ्रॉम एल्केन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना एल्कीन के द्वारा। फ्रॉम एल्कीन के द्वारा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना एल्कीन के द्वारा। फ्रॉम एल्कीन के द्वारा। सेकंड मेथड लिखिए फ्रॉम एल्कीन। सेकंड मेथड लिखिए फ्रॉम एल्किल हैलाइड। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड के द्वारा।